योगी जी का आना एक टेम्पलेट आपने बना लिया है। योगी जी आएंगे, बटेंगे तो कटेंगे दोहराएंगे, जय श्री राम का नारा लगवाएंगे और आपको लगेगा कि हिंदुत्व पर सारे हिंदू जाति भूलकर एक साथ होकर बीजेपी को जितवाएंगे। ये आपने टेम्पलेट निकाला है जीत का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा और योगी आदित्यनाथ जी जैसा डबल इंजन की सरकार देने वाले नेता हैं, जो ईमानदार भी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, कल से मीडिया चला रहा है, फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी। अरविंद केजरीवाल के लिए जनता कह रही है लिकर ब्रांड अरविंद केजरीवाल, बाय वन गेट वन फ्री। दूसरा, क्या ये गर्व की बात नहीं है कि हम कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? और ये सच है। कल अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर मुस्लिम वोट एक हो जाएंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और हम कहते हैं अगर हिंदू वोट एक हो गए तो आपका क्या हश्र होगा, सोचो। 83% है। तीसरी बड़ी बात, क्यों कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? तो मुस्लिम वोट आपको नहीं चाहिए? मैं बताता हूं, बटोगे। आप तो खुल के कह रहे हैं हिंदू वोट। मैं बता। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। दिल्ली का जो चुनाव है तो इसमें कोई भी पार्टी है कॉन्फिडेंट नहीं है। जो आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है 10 साल से विधानसभा के, तो इस बार वो कमजोर दिखती है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त दिखती है। तो वजह यह है कि जो मुफ्त की बिजली और पानी का जो हिसाब केजरीवाल ने दिया, जनता ने पसंद किया था। स्कूल अच्छे कर देंगे, वो भी जनता ने पसंद किया था। तो बम्पर वोटिंग आम आदमी पार्टी को मिलती आई है। लेकिन चूंकि पैसा सब उधर खर्चा हो रहा है तो बाकी काम के लिए पैसा नहीं है, तो कचरा के अंबार लग रहे हैं। पानी जो है वो सफाई का जो है वो इंतजाम नहीं हो रहा है, गंदा पानी नलों से आता है। उसके बाद में यमुना का जो हालत है जो वो सबको दिखता है। उसके अलावा जो पॉल्यूशन का और जो मुद्दे हैं तो वो भी जबरदस्त तरीके से हैं। और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली में अब क्या है कि जनसंख्या बढ़ती है, शहर बढ़ता है, तो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। रोड, ओवरब्रिज, ये सब पे काम नहीं हुआ है। ये सब काम जो है कांग्रेस के जमाने में हुआ था। तो अब जनता जो है वो उसको ऑप्शन चाहिए। इसके अलावा जो फ्री रेवड़ी और भी हर जगह बढ़ रही है तो वो भी एक मुद्दा है कि महिलाओं को खास करके कहीं पे 2100 रुपये महीना मिल रहा है, कहीं 2500 रुपये महीना मिल रहा है। तो दिल्ली की जनता को भी चाहिए, तो ये मुद्दा भी है। तो इसमें अलग अलग जो पार्टियां हैं, तो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपये महीना देने का वादा किया है। जो रिझाने के लिए जो मौलवी हैं, जो पंडित हैं और जो गुरुद्वारे के पंथी होते हैं, उनको भी जो है वो 18,000 रुपये महीने देने का वादा किया केजरीवाल ने। और इसके अलावा जो जाट लोगों का आरक्षण, और इसके अलावा जो पूर्वांचल के लोगों का जो उनके साथ में जो दुर्व्यवहार या उनको बदनाम करने की कोशिश की, तो ये सब मुद्दे हैं। तो इसमें आम आदमी पार्टी को भी थोड़ा नुकसान दिखता है और बीजेपी को बहुत नुकसान दिखता है। वजह क्या है बीजेपी का कि बीजेपी के पास में एक तो चेहरा नहीं है, दूसरे जो बीजेपी में दिल्ली में 25 साल से बीजेपी बाहर है सत्ता से, और उनके पास में अगर देने के लिए क्या है तो वो भी महिलाओं को जो भत्ता देने की बात हो रही है, और उसके अलावा जो बोल रहे हैं कि हम काम कर देंगे, तो वो विश्वसनीय इसलिए नहीं है कि एक तो मोदी जी जो है वो 10 साल से केंद्र में है। मोदी जी ने तो न बेरोजगारी पे कुछ काम किया, न महंगाई पे काम किया, चरम पर है। और जो दिल्ली के अंदर जो काम करने का है तो वो भी बीजेपी का रिकॉर्ड नहीं है ना। बीजेपी ने कौन सा, मतलब जब 25 साल पहले जो थे तो दिल्ली में काम कराया था? कोई काम आज किसी को पता है? नहीं है ना। तो फिर क्या गारंटी है कि आगे जाके दिल्ली में बीजेपी कुछ करके जाएगी? तो ये मुद्दा है। तो बीजेपी के पास में हिंदुत्व के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो हिंदुत्व से कितना वोट मिल जाता है?
अब बल्कि ये हुआ कि आदित्यनाथ जो है वो आए दिल्ली में, बड़े बड़े पोस्टर तो लगवा दिए कटोगे बटोगे, लेकिन भाषण नहीं दिए। जो नारा लगवाते थे ना मंच से कि बटोगे तो कटोगे, तो वो तो दिल्ली में किया नहीं, क्योंकि ये नारा एक्चुअली इससे कोई वोट नहीं मिलता है। जो बीजेपी का भक्त है उसको कुछ नहीं चाहिए, बस बीजेपी को वोट देना है। तो वो कितने लोग हैं? कटोगे बटोगे बोलने से जो लोग भक्त नहीं है वो क्या बीजेपी को वोट दे देंगे? तो ये तो चलता नहीं है। तो हिंदुत्व जो है तो वो तो चलेगा नहीं। तो इस सब मिला के ये है कि बीजेपी जो जहां थी वहीं रहेगी, आगे नहीं बढ़ने वाली है। और जबकि ये बात है कि जो केजरीवाल के वोट है वो कटने वाले हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। तो सीधी सी बात है, इसका फायदा किसको मिलने वाला है? जो तीसरी पार्टी है कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि जो शीला दीक्षित ने दिल्ली में काम किया था तो वो जबरदस्त काम था, वैसा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। वहां पूरा दिल्ली को बदल दिया था, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, इतने ओवरब्रिज, रोड और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वो सब शीला दीक्षित के जमाने में हुआ। और शीला दीक्षित ने हर बहुत अच्छे से मैनेज किया था हर चीज। तो जो दिल्ली का बजट है तो वो भी सरप्लस में रहता था। तो वो चीज जो है वो कांग्रेस के लिए मतलब ये एक प्लस पॉइंट है। और दिक्कत दिल्ली का ये कांग्रेस का ये हुआ कि शीला दीक्षित के बाद में कोई बड़ा नेता कांग्रेस का नहीं हुआ दिल्ली में, और गुटबाजी जबरदस्त तरीके से थी। और फिर बहुत सारे नेता जो इंचार्ज थे वही कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये उसका नुकसान था। लेकिन इस बार क्या होने वाला है कि चूंकि आम आदमी पार्टी जो है उसके वोट कटेंगे, वो एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो कांग्रेस में आएगी। और कांग्रेस ने वो जो महिलाओं के लिए वादा किया है 25 रुपये महीना, अब चूंकि कांग्रेस जो है झारखंड में भी दे रही है और तेलंगाना कर्नाटक में भी अच्छी स्कीम सब कांग्रेस के हैं, तो दिल्ली में देगी जनता, ये समझती है। एक चीज हो गया। और दूसरी चीज है कि जो मुस्लिम वोट है, तो मुस्लिम वोट भी 6% से ज्यादा है दिल्ली में। तो विधानसभा के चुनाव में जो मुस्लिम वोट है वो आम आदमी पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। इस बार जो लगता है कि विधानसभा में मुस्लिम एक मुश्त कांग्रेस को वोट देने वाली है। तो ये 6% का वोट जो है वो जबरदस्त तरीके से फर्क ला सकता है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा इस चुनाव, जो केजरीवाल जो है वो समझते हैं, और इसीलिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि वोट मत छिटके। लेकिन ऐसा दिखता है कि इस बार छिटकेगा जरूर, मुस्लिम वोट तो छिटकेगा ही, और जो अलग अलग हिंदू जातियां हैं उनके वोट भी कांग्रेस में आएंगे। तो कुल मिला के हो सकता है कि कांग्रेस को 10% वोट का फायदा हो जाए, जो बहुत बड़ा फैक्टर, और फिर ये जो है चुनाव एकदम से पलट जा सकते हैं। तो मोटा मोटी ये है कि आम आदमी पार्टी अभी भी शायद बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। बीजेपी तो पूरा साफ होने वाली है, और कांग्रेस लगता है कि नंबर 2 पार्टी तो बनेगी ही बनेगी।